सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास सहावा वंदन भक्ती। श्रीराम मागा झाले निरूपण पाचवे भक्तीचे लक्षण। आता एका सावधान सहावी भक्ती। सहावी भक्ती ते वंदन करावे देवासी नमन। संत साधू आणि सज्जन नमस्कारित जावे। नमस्कारे लिनता घडे नमस्कारे विकल्प मोडे। नमस्कारे सख्य घडे नाना सत्पात्रासी। नमस्कारे दोष जाती नमस्कारे अन्याय क्षमते। नमस्कारे बुडली जडती समाधानी। नमस्कारे कृपा उचंबळे नमस्कारे प्रसन्नता प्रबळे। नमस्कारे गुरुदेव ओळे साधकांवरी। निशेष करितात नमस्कार नासती दोषांचे गिरीवर। आणि मुख्य परमेश्वर कृपा करी। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगद्गुरु श्री के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। और आज इस सत्संग के विषय में प्रवेश करने से पूर्व मैं पुनश्च एक बार आपको श्री गुरुदेव करना चाहूँगा, क्योंकि आज के सत्संग का जो विषय है वो है वंदन भक्ति। पिछले कई सप्ताहों से नवदा भक्ति के बारे में हम लोग इस सत्संग के माध्यम से सद्वचनों में भक्ति रूपी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। और उसी क्रम में छठी भक्ति जो है वो वंदन भक्ति है। मैं आशा करता हूं कि नवदा भक्ति की शुरुआत में हमने जिस बात को सुना था, श्रवण किया था, कि प्रत्येक भक्ति के अंदर 4 चीज़ों की जो आवश्यकता है, यानी संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण एवं एकाग्रता, इन चारों के साथ आप हर सप्ताह इस ज्ञान को, इस भक्ति रूपी ज्ञान को श्रवण करके इसे आत्मसात कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज मैं वंदन भक्ति जो श्री समर्थ ने अपने ग्रंथ श्री दासबोध में हमें मार्गदर्शित किया है, उस पर आपसे चर्चा करूंगा। समर्थ ने वंदन भक्ति को सहज भक्ति कहा है। वंदन यानी प्रणाम करना। समर्थ कहते हैं कि अपने सद्गुरु को, अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो ऐसे व्यक्तियों को, मंदिरों में ईश्वर को, हमें
नित्य नियम से प्रणाम करना चाहिए। एक बात इस वक्त जो हमारे दिमाग में एक विचार आता है वो ये आता है कि प्रणाम तो हम लोग हमारे दैनंदिन जीवन में हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन इस प्रणाम में भक्ति कैसी? यही गुण, यही ज्ञान जो है संत और सद्गुरु हमें सत्संग के माध्यम से देते हैं कि ऐसी कई क्रियाएं हैं जो हम लोग हमारे दैनंदिन जीवन में करते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से सही ज्ञान को प्राप्त करके अगर हम लोग करें तो उसे भक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। हमारे जीवन काल में हमने जितनी बार लोगों को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, उस नमस्कार में इस ज्ञान की प्राप्ति के पहले, यानी जो ज्ञान हमें उस वक्त नहीं था और जो आज हम प्राप्त करने वाले हैं, उसके बाद कितना अंतर हम महसूस करेंगे, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि वंदन से भक्ति कैसे, प्रणाम करने से भक्ति कैसे। प्रणाम करना यानी आपकी लीनता सामने वाले पर दर्शाना। प्रणाम करना, इसका अर्थ है लीन होना। लीन होने का अर्थ है आपके अहंकार का नाश होना। जब आप किसी के सामने झुकते हैं, जब आप किसी को प्रणाम करते हैं, इसका अर्थ ये है कि आपके मन में उस व्यक्ति या जो भी चीज़, जो भी ईश्वर सद्गुरु आपके समक्ष हैं, आपके मन में किसी प्रकार का अहम भाव नहीं। आप शालीन हैं, आप किसी भी ज्ञान को, किसी भी आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तत्पर हैं, यह उसका अर्थ। लेकिन वंदन करते वक्त इस प्रकार का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होना यह आवश्यक है। हर भक्ति में यह आवश्यक है। हर सत्संग में हमने नवदा भक्ति में यह सुना है कि हमारा जो भाव है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस भक्ति में जो है वो निभाता है। भाव नहीं, सब व्यर्थ है। जैसे पिछले सत्संग में समर्थ ने कहा था कि ईश्वर या सद्गुरु आपके भक्ति का ढोंग नहीं चाहते, सच्ची भक्ति चाहते हैं, सच्चा भाव चाहते हैं। आपको अपनी भक्ति को दर्शाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भाव है, जो आंतरिक भाव है, वो इतना शुद्ध होना चाहिए, इतना निर्मल होना चाहिए कि आपके दर्शाए बगैर वो आपके ईश्वर तक, आपके सद्गुरु तक पहुंचे, तब वो सत्य है। एक गृहस्थ की कथा मुझे याद आती है। वे बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। छोटी छोटी बात पर उन्हें क्रोध आ जाता और उनका जो परिवार है वो उनके क्रोध से जो है काफी परेशान था। सबने मिलकर परिवार में चर्चा की कि इनके क्रोध पर कोई उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब उन गृहस्थ ने स्वयं ये उपाय निकाला कि मैं कुछ वर्षों के लिए तीर्थाटन पर जाता हूं, साधु संतों के साथ रहूंगा, देव दर्शन करूंगा, ईश्वर भक्ति करूंगा, तब मेरा जो क्रोध है ये अपने आप शांत हो जाएगा। कोपिष्ठ थे स्वभाव के, और इसी क्रोध का इलाज करने के लिए वे 12 वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे। 12 वर्षों के पश्चात वे वापस अपने गांव, अपने परिवार के पास लौटे और इतने सारे धाम, इतने सारे तीर्थ करने के उपलक्ष्य में उन्होंने पूरे गांव को, सारे वासियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। स्वाभाविक है कि जब हम किसी के यहाँ किसी उपलक्ष्य में भोजन के लिए जाते हैं, आमंत्रित होते हैं, तो भोजन का उपलक्ष्य या फिर कारण हम लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं। या फिर किसी व्यक्ति ने अगर कई वर्षों के बाद आकर इस प्रकार का कोई उपलक्ष्य रखा है तो हमारे अंदर उत्सुकता होती है कि हम उससे पूछें। स्वाभाविक है। भोजन के लिए आने वाले सारे गांववासियों ने पूछना शुरू किया, अरे इतने वर्षों तक आप कहाँ थे? शुरुआत में बड़े प्यार से, बड़े विनम्र भाव से वे सभी को उत्तर देने लगे कि मैं अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए 12 वर्षों तक तीर्थाटन करके आया हूँ, साधु संतों के सहवास में रह के आया हूँ। बड़ी अच्छी बात। 2 लोग, 3 लोग, अरे इतने वर्षों तक आप कहाँ थे?
12 वर्षों तक तीर्थाटन करके आया हूँ, क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है, बड़ी अच्छी बात है। धीरे 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 शाम तक जितने लोग आए सबको जवाब देते देते अंत में एक व्यक्ति ने पूछ लिया, अरे इतने वर्षों तक आप कहाँ थे? एक चमाट। अब समझ में आया मैं कहाँ था? ये ढोंग हुआ। अगर आपने सचमुच 12 वर्ष तीर्थाटन के पश्चात अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया है तो इसे आपको दर्शाने की जरूरत नहीं। आपकी भक्ति का ढोंग आपको दर्शाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपके सद्गुरु आपके ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए इस प्रकार की भक्ति निरर्थक है। वंदन करने से जो लीनता हमारे अंदर आती है, हमारा अहम भाव जो खत्म होता है, हमारा अहंकार खत्म होता है, उससे हमारा ये एक बड़ी विशेषता इस भक्ति के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि हमारा कल्याण तो होता ही है, हमें ज्ञान की प्राप्ति, हमें सद्गुरु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन इस भक्ति में हम लोग हमारे सहवास में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। ये सारी बातें इसके पहले जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग जानते हैं, उनके अलावा जो लोग सत्संग से जुड़े हैं या समझना चाहते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि वंदन में हम लोग दूसरे पर, उनके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताऊंगा। एक युवक था, बड़ा ही सत्संगी युवक, जो एक गुरु के आश्रम में जाकर उनके सद्वचनों को सुनता, उनकी शिष्यता उसने ली थी। उसके घर में उसके पिता व्यसनी थे, रोज शाम को शराब पीकर घर में आते, माता से अपशब्द कहते, घर के वातावरण को दूषित कर रखा था। और ये युवक उनके पिता की, अपने पिता की इस व्यसन से बड़ा दुखी था। हमेशा आश्रम में आता, सद्गुरु के सत्संग में रहता। एक दिन सद्गुरु से उसने अपने मन की व्यथा कही कि हे गुरुवर, मेरे पिता व्यसनी हैं, शराब पीते हैं, और इससे मेरे घर का जो वातावरण है वो दूषित है, मुझे कोई उपाय बताइए। सद्गुरु ने बड़ी नम्रता से एक चीज कही कि तुम रोज सुबह उठकर अपने पिता के चरण स्पर्श किया करो। समाधान जो गुरु ने बताया था वो आश्चर्यकारक था। युवक सोचने लगा कि मेरा पिता जो है व्यसनी है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, वातावरण को दूषित कर रखा है, और ऐसे व्यक्ति के चरणों को स्पर्श करने में अर्थ क्या है। लेकिन सद्गुरु के वचनों को उसने ध्यान में रखा। उसने सभी तरीके से उन वचनों को श्रवण किया, उसे आत्मसात किया, और दूसरे दिन से अपने पिता के सुबह उठकर चरण स्पर्श करना शुरू किया। ये प्रणाम, ये चरण स्पर्श उसके पिता पर किस तरीके से प्रभाव करने लगे, ये सोचने वाली बात है कि वो व्यक्ति जो व्यसनी था, वो ये सोचने पर मजबूर हुआ कि मेरे व्यसन, मेरे अपशब्द, मेरे वातावरण को दूषित करने वाले कृत्यों के बावजूद मेरा पुत्र मेरे चरण स्पर्श करता है। उसके मन में ये भाव उठा कि मैं इस पुत्र के आदर के लायक हूं ही नहीं, फिर भी ये मुझे आदर देता है, इसलिए मुझे अपने व्यसनों से दूर होना चाहिए। और जैसे जैसे उसका पुत्र रोज प्रतिदिन अपने पिता के चरण स्पर्श करने लगा, उन्हें प्रणाम करने लगा, उसके पिता के आचरण में धीरे धीरे बदलाव आया। और एक दिन उसके पिता भी उसके साथ उस सद्गुरु के आश्रम में सत्संगों को सुनने और सद्गुरु का दर्शन लेने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस युवक के साथ आए थे। ये प्रभाव है। तो शालीनता के बारे में मैं एक बार फिर आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र में ले जाना चाहूँगा, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे हैं और अर्जुन का जो युद्ध है वो उस वक्त कर्ण के साथ हो रहा है। अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और कर्ण सिर्फ एक ही धनुर्धर था जो अर्जुन के बराबरी रखता था या उसके समतोल था। यह युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध जो अर्जुन और कर्ण के बीच हो रहा था,
उसमें अर्जुन जब बाण चलाता तो कर्ण के रथ को 20 से 25 गज दूरी पर पीछे धकेल देते थे, और कर्ण जब बाण चलाते तो वो अर्जुन के रथ को एक हथेली भर पीछे ढकेल देते थे। लेकिन इस युद्ध के दौरान विशेषता यह थी कि जब भी कर्ण बाण चलाते तब श्री कृष्ण जो थे वे प्रशंसा करते। जैसे ही बाण लगता और रथ पीछे आता, श्री कृष्ण ऐ शाबाश, अर्जुन प्रभु मेरे सारथी हैं, मेरे रथ पर हैं। और कर्ण के बाण चलाने पे उनकी प्रशंसा के लिए अर्जुन के लिए ये आश्चर्यकारक था। फिर जैसे अर्जुन बाण चलाते, कर्ण का रथ काफी पीछे हो जाता, और जब कर्ण बाण चलाते तब अर्जुन का रथ एक हथेली पीछे होता, और फिर श्री कृष्ण ऐ शाबाश। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया, प्रभु मैं युद्ध करूं या नहीं, आप मेरी तरफ से या उसकी तरफ से? जब भी बाण चलाता है आप ऐ शाबाश उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर की शालीनता देखिए, इसके पीछे जो गूढ़ था, परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण ने उस वक्त अर्जुन से क्या कहा कि हे अर्जुन, कर्ण के रथ में है क्या? कर्ण के रथ में सिर्फ कर्ण है और उसका रथ है। तेरे बाण से अगर उसका रथ इतनी पीछे जाता है तो इसमें आश्चर्य किस बात का? लेकिन तेरे रथ में क्या है? तेरे हाथ में गांडीव धनुष है, तेरे रथ के ध्वज पे स्वयं पवन पुत्र हनुमान बैठे हुए हैं, और तेरे रथ का सारथी तीनों लोकों का नाथ स्वयं मैं बैठा हुआ हूं। उसके पश्चात भी कर्ण का बाण तेरे रथ को एक हथेली पीछे कर देता है। यह उसकी महावीरता है। शालीनता में, नमन में, प्रणाम में विशेषता क्या है? देखिए कि अगर आपके शत्रु के अंदर भी कोई सद्गुण है तो उसे शालीनता से स्वीकार करना, यह महत्वपूर्ण है। और उस वक्त प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहकर उसके अहम को कम किया, और उसका अहम कम होने के पश्चात वो और अधिक शक्ति से, एकाग्रता से युद्ध करने लगा। तो यह है शालीनता से अहम को कम करना और अपनी श्रद्धा को, उगम को बढ़ाना, जो हम लोग वंदन भक्ति के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे कई प्रमाण आपको मिलेंगे, लेकिन वास्तविक जीवन की एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम लोग, जो भी लोग श्री संप्रदाय से जुड़े हैं, जो हमारे गुरु बंधु गुरु बहनें हैं, हम लोग जब भी जगतगुरु श्री के दर्शनों के लिए या उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन कार्यक्रमों में या कहीं भी जाते हैं, और ऐसी अवस्था या ऐसा प्रसंग उत्पन्न होता है कि जगतगुरु श्री हमें चरण दर्शन नहीं दे पाते या उन्हें कहीं जाना होता है, तो हम लोगों ने एक बात ध्यानपूर्वक अगर सूक्ष्म रूप से कभी देखी होगी, तो हम लोग जब एक खड़े होकर उन्हें श्री गुरुदेव या प्रणाम करते हैं तो जगतगुरु श्री की प्रतिक्रिया क्या होती है? वे बड़े प्रेम से अपना हाथ अपने हृदय पर रखते हैं। अगर सूक्ष्म रूप से हम इसका विचार करें, अगर भक्ति को मन में रखकर हम इस पर विचार करें कि इस प्रतिक्रिया का अर्थ क्या हो सकता है, तो इस प्रतिक्रिया का अर्थ मेरे विचार में ये होना चाहिए कि जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से तुम मुझे नमन करते हो, जितने एकाग्रता से तुम मुझे प्रणाम करते हो, उतने ही विश्वास के साथ तुम्हें मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। यानी ये जो भाव हमारे प्रणाम करने का, हमारे नमन करने का है, वही भाव सामने से हमारे सद्गुरु रूपी ईश्वर हमें देते हैं कि तुम्हारा जो स्थान है वो मेरे हृदय में है। अगर तुम मुझसे दूर भी हो या हमारी दूरी भी है, लेकिन तुम्हारा जो प्रणाम है, तुम्हारी जो श्रद्धा है वो मुझ तक पहुंची है और उसे मैंने अपने हृदय में स्थान दिया है। अगर ये भाव, ये विचार हमारे मन में आए तो हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमने भक्ति को समझना शुरू किया है। और इस तरीके से, ऐसे सूक्ष्म विचारों से, ऐसे चिंतन से जब हम विचार करना या चिंतन करना, भक्ति को सोचना समझना शुरू करते हैं, तब हम अपने ईश्वर की तरफ,
सद्गुरु की तरफ, मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं। और हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब एक कदम हम लोग ईश्वर या सद्गुरु की ओर बढ़ाते हैं तो वे 10 कदम हमारी ओर चल के आते हैं। हमारे सद्गुरु का यह कहना है कि तुम जियो और दूसरों को जीने में मदद करो। इसका अर्थ, इस वाक्य पर, उनके इस कथन पर, उनके इस वचन पर चिंतन करना आवश्यक है कि तुम जियो और दूसरों को जीने में मदद करो। इसका अर्थ क्या होना चाहिए? काफी गहन विचार की जरूरत है, आवश्यकता है। जो लोग सत्संगों से नहीं जुड़े हैं, जो लोग अज्ञानी हैं, वे लोग ये सोचेंगे कि सद्गुरु कहते हैं कि आप जिस तरीके के सुखों का, भौतिक सुखों का लाभ ले रहे हैं वैसे औरों को भी करवाइए। आप जो सुख भोग रहे हैं वो औरों को भी भोगना चाहिए, इसलिए इस तरीके से या भौतिक रूप में या द्रव्य रूप में उनकी मदद कीजिए। ये अज्ञानी की सोच है। लेकिन एक श्रद्धालु जो है, एक भक्त जो है, जिसके मन में भक्ति है, वो इस वचन को किस तरीके से लेगा कि सद्गुरु के शरण में जाने के पश्चात मेरे जीवन में जो आमूलाग्र बदल आए, मेरे जीवन में जो भक्ति अंकुरित हुई है, मैं ईश्वर को समझने के काबिल हुआ हूं, मैं सद्गुरु को समझने के काबिल हुआ हूं। इस ज्ञान को या इस भक्ति रूपी प्रसाद को मैं औरों में बांटूं, मैं औरों तक इस बात को पहुंचाऊं कि हमारे मनुष्य जीवन को अगर हमें सार्थक करना है तो हमें एक सद्गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। ये इस वाक्य का या इस वचन का अर्थ होना चाहिए या होना ही चाहिए। हमें इस तरीके से इस वाक्य को या सद्गुरु की इस आज्ञा का पालन करना चाहिए कि तुम जियो और दूसरों की जीने में मदद करो, उन्हें सहायता करो। इस पृथ्वी पर हर मनुष्य प्रापंचिक एवं सांसारिक दुखों से लिप्त है। हर कोई सद्गुरु, ईश्वर मंदिरों में, मस्जिदों में या हर जगह जाते हैं अपने प्रापंचिक और सांसारिक दुखों के निवारण के लिए या उनका उपाय पूछने के लिए कि प्रभु मुझे ये सांसारिक या ये प्रापंचिक तकलीफ है, ये कष्ट है, ये कैसे दूर होगा। और हमारी इन सभी समस्याओं का समाधान सद्गुरु करते हैं, हमें उपाय भी बताते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि सद्गुरु सचमुच में किस समस्या को सुनने के लिए उनकी अपेक्षा क्या है, कि वो क्या सोचते होंगे कि मेरे जो उनकी शिष्य हैं, अपेक्षा यह है कि आप लोग शालीन हो जाइए, विनम्र हो जाइए। जैसा सोना है वो शुद्ध सोना जैसा विनम्र रहता है, वैसे अपने ज़िंदगी का सोना बनना चाहिए, आपके ज़िंदगी का कल्याण होना चाहिए। तो हम लोग मन में यही अपेक्षा रखते हैं कि ये लोगों को काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया यानी रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से इन्होंने दूर रहना चाहिए। और ये जो भौतिक परिस्थिति है, ये जो भवसागर है, ये प्रपंच जो है, यह संसार प्रपंच का कौन सा भी दुष्परिणाम हमारे ऊपर यानी अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए। जिंदगी एक प्रवास है, वो प्रवास जैसे हमने कर्म किए वैसे हमें वो भुगतना पड़ने वाला है। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। गुरु जो मार्ग बताएंगे वो मार्ग से आगे जाएंगे और हमारा जीवन का कल्याण करेंगे, करके ले लेंगे, जीवन का साफल्य करवा के ले लेंगे। ये जो गुरु का उद्देश्य रहता है। और इसलिए गुरु बोलते हैं कि भाई आप पूरा विनम्र हो जाइए। जब आपकी पार्टी कोरी हो जाएगी तब उस पर लिखने को आ जाएगा। जब तक हमारे में अहंकार है तब तक हम हमारे ये जीवन का कागज पर लिखने को नहीं दे देंगे। जब तक ये कागज यानी जीवन रूपी कागज कोरा नहीं हो जाता है तब तक उस पर लिखने को नहीं आ जाएगा। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये वंदन भक्ति को महत्व दिया है। लक्ष्मण को अहंकार था कि अरे हम शेष है और ये रावण के चरणों पे क्यों जाकर बैठना चाहिए। इसलिए रावण विद्वान था और रावण खत्म होने का जब समय आ गया तो रावण ने अपनी विद्या लक्ष्मण जी को नहीं दिया। राम जी ने आज्ञा की थी, जा लक्ष्मण जा जल्दी और उनके चरणों पे बैठकर उन्होंने जो विद्या संपादन किया है वो मांगो, नहीं तो इनके साथ वो विद्या खत्म हो जाएगी। लक्ष्मण विनम्र नहीं हो पा,
इस वजह से उनको वो नहीं मिल गई, लेकिन राम जी उनके चरणों के पास गए, बैठे, वंदन किया उनको और उनको बोले कि अभी आप जा रहे हैं, लेकिन ये जो विज्ञा यानी ज्ञान आपने जो मिलवाया वो कृपा करवा के समाज के भलाई के लिए मुझे दे दो। तो रावण ने उनको बहाल किया। वास्तविक राम जी का रावण की दुश्मनी थी, लक्ष्मण की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति विनम्र हो जाती है तो उसका असर क्या हो जाता है, ये हमारे ये छोटे से दृष्टांत से आपके ध्यान में आया होगा। हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए ये गोष्ट या कहानी विस्तृत स्वरूप में हम नहीं बता सकते। वंदन भक्ति का मतलब यही है, लीनता हमारे में आना, शालीनता आने के लिए वंदन भक्ति की जरूरत है। ये शालीनता हमें सिर्फ और सिर्फ वंदन भक्ति दे देगी, इसलिए वंदन भक्ति करना चाहिए। हम सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं और हमारे वाणी को इधर विराम लेते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया